गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ई पाठशाला। आज हमारा महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि 2017 में एग्ज़ाम हो चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 4th नंबर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर आपने और इसके पहले के जो मैं 5th नंबर का है, 5th नंबर का है। ठीक है, इसके पहले मैं 4 क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं विद अ फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है भैया, व्यक्ति के आहार्य अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है 24 डाइटरी रिकॉल, मतलब 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन और खाद्य बारंबारता प्रश्नावली। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अंतर्ग्रहण के आकलन में हम लोग सभी विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का एड्स। तो एड्स क्या है? एड्स क्या है? एक महामारी है ना। एड्स महामारी है? नो, महामारी किसको बोलते हैं हम लोग? एपिडेमिक किसको बोलते हैं? जैसे कोरोना जो हर किसी को हो जाती है, जो कि भयंकर तरीके से फैलती है, वो होती है महामारी। एड्स महामारी हो गई तो क्या हाल होगा। ठीक है, तो एड्स जो है वो एक पैंडमिक है। क्या है? एक पैंडमिक है। क्या है? एक पैंडमिक। ठीक है, ओके, लाइलाज है। और एड्स के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं टेस्ट? एलिसा। कौन सा यूज़ करते हैं? इससे टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। और एड्स के लिए जो है वो संक्रमित बीमारी है, वायरस से होती है, और वायरस का नाम है HIV। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती हो जाती है तो ब्लैंक की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जब आयरन से पीड़ित किशोरी गर्भवती हो जाए, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, आयरन की कमी है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी महिला जब गर्भवती होती है तो उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फॉलिक एसिड ही आयरन का स्रोत है। तो फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है बिकॉज जो गर्भ में शिशु है उसके विकास के लिए भी जो होता है फॉलिक एसिड, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भवती माता को 1 महीने मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी से उसको फॉलिक एसिड की गोलियाँ और कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती है। लेकिन जब आयरन की कमी से पीड़ित गर्भवती हो जाती है तो क्या होगा? समय से पहले प्रसव बिल्कुल होगा। जन्म के समय शिशु अधिक भार वाले शिशुओं का जन्म बिल्कुल भी नहीं। जुड़वा शिशु नहीं। तो इसमें से क्या आ जाएगा? समय से पहले डिलीवरी उसकी हो सकती है, समय से पहले उसका प्रसव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयरन की कमी से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है? अब मेरे को बताओ, आयरन क्या होता है? आयरन जो है मेनली वो किससे रिलेटेड है? आयरन की बात करें तो हम लोग घेंगा रोग से। ठीक है, किससे रोग, किसके कौन से गोइटर जो बोलते हैं हिंदी में, घेंगा रोग से संबंधित है आयरन। ठीक है, और आयरन में हम लोग की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयरन की कमी से कम स्रावित होता है। तब इससे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, क्रेटिनता इससे होती है, वामनता होती है। किससे? आयरन की कमी से नवजात शिशुओं में। ठीक है, एनीमिया, नो, ये आयरन की कमी से होता है। इन्फेक्शन तो ऐसा कुछ नहीं है। और एडिमा जो होता है एक तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन जो है, नहीं। तो इसमें क्या होगा, मतलब उसका क्रेटिनता किसको बोल सकते हैं, मतलब उसकी क्या बोल सकते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है, मानसिक शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाना। नेक्स्ट बात करें, खाद्य उपयोग ब्लैंक पर निर्भर करता है। खाद्य का उपयोग जैविक उपलब्धता पर, सुरक्षित और पीने योग्य जल पर, स्वच्छता और अपशिष्ट निकास पर। तो भैया खाद्य उपयोग इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी एक पे तो करेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 2015 वैश्विक सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का स्थान। तो 2015 के पूछा उसने 2017 में, है ना। तो अभी भी अपन 2015 की कर लो कि 2015 में जो गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का स्थान कौन सा था भैया? 20वां। कौन सा स्थान था? 20वां स्थान था। ठीक है, 2015 में। उसकी बात करते हैं हम लोग, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव। तो टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफाई, नाम में छुपा हुआ है सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, और टाइफाइड जो होता है किसकी उससे होता है? दूषित जल या भोजन से होता है। ठीक है, और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो भैया टाइफाइड जो होता है वह आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें सिर भी बहुत तेज़ दुखता है, फीवर वगैरह आता है। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन नहीं दिखाई देता? ठीक है, तो मेरास्मस जो होता है, ठीक है, मेरास्मस क्या है? एक बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी से जो होता है,
मेरास्मस रोग है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों को होता है, बच्चों का विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाता, ठीक है। मानसिक रूप से ही वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो अगर बच्चे को मेरास्मस है तो कौन सा लाक्षणिक प्रभाव नहीं दिखाई देता है? अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। सामान्य से कम तापमान रहता है, बिल्कुल ऐसा रहता है। उदर की पतली दीवार से क्रमानुकुंचन दिखाई पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो उदर जो होता है अपना क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल जो होती है, पेट की जो वॉल होती है, वो दीवार बहुत पतली होती है, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन दिखाई पड़ता है, ऐसा होता है। सामान्यकृत एडिमा होता है तो नहीं, ऐसा एडिमा वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में से कौन सा कारक प्रभावशाली होता है? उसकी पोषण की स्थिति, स्वच्छता और अपशिष्ट निकास, आनुवांशिकी। तो भैया इसमें सभी जो होगा वो करेगा, है ना, प्रभावित करेगा। इसमें से क्या ऐसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु मतलब होता है भैया वायरस, ठीक है। तो रेबीज़, बिल्कुल रेबीज़ तो वायरस से ही होता है ना, जो कुत्ते काट लेते हैं रेबीज़ उससे फैलता है, ठीक है। और कर्णमूलचोद, मम्स, ये भी उसी से होता है, ठीक है, वायरस से ही होता है। और मम्स का जो लगता है टीके लगते हैं, ठीक है। टाइफाइड और टिटनस, नो, टाइफाइड और टिटनस अब भी हम लोग पढ़ के आए, बैक्टीरिया से होते हैं। सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। ट्रिटिकम, क्या नाम था इसका, बैक्टीरियम ट्रिटिकम करके नाम था ना, ठीक है। और हैजा और ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, रेबीज़ और मम्स, ये दोनों होते हैं भैया अपने वायरस से। ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है अपना टीबी, और कॉलेरा होता है सैल्मोनेला, कॉलेरा होता है कोलेरो बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया से होता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। टीबी, विब्रियो कोलेरी, ये क्या होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है, हैजा कोलेरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन आता है, निमृति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा, ठीक है, की मोटाई आदि खालिस्तान के प्रमुख संकेतक है। तो काय के संकेतक हो सकते हैं? पेलेग्रा के, बायोटिन की कमी से, पोषण स्थिति के। तो भैया भार, लंबाई, मुड़ी त्वचा, ये सब चीज़ें पोषण की स्थिति से संबंधित है, ठीक है। त्वचा कैसे हो सकती है? लंबाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है, खेसारी दाल में उपस्थित ब्लैंक नामक जीव विष जो है कलायखंज नामक रोग उत्पन्न करता है। लेथी रुग्णता, ठीक है। तो इसमें होता है बीटा ऑक्जेली अमीनो, दिख रहा है, बीटा ऑक्जेली अमीनो एनालिन, ये होता है अपनी खेसारी दाल में। कौन में होता है? खेसारी दाल में क्या होता है? बीटा ऑक्जेली अमीनो, ठीक है। तो खेसारी दाल से ये रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कारक ऊतक वृद्धि का है। तो इसके पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, CHON, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, इसमें कहीं और बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा। ये अपने जो तीन है वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, बृहद पोषक तत्वों में आते हैं, ठीक है। ऊतक वृद्धि का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स जितने भी होते हैं, RNA हो गया, DNA हो गया, हमारी सेल जिससे बनी हुई है, ठीक है। तो वो सब क्या है? अमीनो एसिड्स है, और अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन। तो ऊतक वृद्धि का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारी सबसे छोटी ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में होती है, और इसका अपना CPU होता है, केंद्र है ये अपना, ठीक है। और का अधिक होना क्या होता है? तो ये होता है PEM, इससे क्या होती है? PEM के साथ संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मम्स इज एन इन्फेक्शन। तो मम्स काहे का इन्फेक्शन है? तो कान का ही है मम्स, ठीक है। तो कान दिख रहा है इसमें, पैराटिड ग्रंथि का है, किसका है? पैराटिड ग्रंथियों का है, कर्णपूर्व पैराटिड ग्रंथि, क्लियर है, मम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, द साइकोलॉजिकल फ्यूल फैक्टर 1 ग्राम ऑफ फैट यील्ड, ठीक है। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से, तो 1 ग्राम फैट से हमको 9 किलो कैलोरी जो होता है
ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कुल मिला के से यही कह रहा था कि वसा से कितनी होती है, तो 9 ग्राम होती है, 9 किलो कैलोरी होती है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद एक बच्चे को की वृद्धि मंदित है भैया, वह चल नहीं सकता है, उसके पूरे शरीर नीला पड़ा हुआ है। आहार संपूरक के रूप में इसमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाता है? शरीर नीला पड़ा हुआ है ना, और मंदित है। दूध देंगे क्या, अंडे की जर्दी देंगे, पल्सेस देंगे, या सिट्रस परिवार के फल? बिल्कुल सिट्रस परिवार के फल उसको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द गोल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का उपचार लक्ष्य क्या है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। ठीक है, टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। बच्चा जब होता है तभी उसको लग जाता है। बीसीजी होता है वो बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन, ये जिसने इसके टीके को बनाया था उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया है बीसीजी। ठीक है, और किससे होता है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि टीबी के उपचार का लक्ष्य क्या है? रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1970 में आरंभ किया गया। बालवाड़ी, ठीक है, एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम जो ब्लैंक का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो ये करता है 300 किलो कैलोरी का संपूर्ण भोजन प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम खालिस्तान पर केंद्रित है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व, तो इसमें मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम कि हाँ उसका अबॉर्शन नहीं हो पाए, बिल्कुल है। जन्म से पहले लिंग की पहचान की रोकथाम, बिल्कुल ये भी है उसमें। दंपति को व्यापक और उपयुक्त परामर्श, हाँ कि कोई दिक्कत हो तो आप ऐसा कर सकते हो, तो सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता ब्लैंक के समतुल्य होती है। ठीक है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता तो कुल ऊर्जा व्यय से के बराबर होती है। किसके? कुल ऊर्जा व्यय के। आंशिक नहीं होगी, अपूर्ण भी नहीं होगी। नाम से समझ में आ रहा है, दोनों ही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, ठीक है, गॉइटर, गोइट्रोजन और गॉइटर समझ में आ गया। थायराइड ग्रंथि मतलब आयोडीन। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ है जो थायराइड ग्रंथि में ब्लैंक का उपयोग करने में हस्तक्षेप करते हैं, तो वो आयोडीन, किसके? आयरन का उपयोग करने में हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों का वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में रखा गया है? तो गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी के रूप में हमने रखा है इसमें से 12 को। अगर 12.5 से सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, तो वो कुपोषण की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था में से इसमें किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? ठीक है, तो गर्भावस्था में उबकाई आती है, बिल्कुल आती है। गर्भावस्था में एडिमा होता है, हाँ होता है। गर्भावस्था में उल्टियाँ होती है गर्भावस्था में दांतों में सड़न होती है। दांतों में सड़न नहीं होती है, बट मसूड़े खराब जरूर होते हैं, मसूड़ों में होता है। ठीक है, तो दांतों में सड़न इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की जो है, ठीक है, विटामिन ए या रेटिनॉल केवल खालिस्तान भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए या रेटिनॉल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में मिलेगा हमको विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, गर्भावस्था के स्वास्थ्य परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खालिस्तान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो अभी हमने बोला था गर्भावस्था के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है ना, तो ये हम देंगे। ओके, तो हम लोगों का वो हो गया है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें किलोग्राम में भार को, मतलब हमारा जो भी भार है उसको केजी में लिख के, और लंबाई का वर्ग, जो भी हमारा लंबाई है, लेंथ जितनी भी है, उसके वर्ग को विभाजित करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है भैया? BMI। क्या प्राप्त होता है? BMI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? ठीक है, तो मेरे को बताओ, अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी अधिकतर किसमें होगी? वयस्कों में नहीं होगी, किशोरों में नहीं होगी, बुजुर्ग में। हाँ, बुजुर्गों में असमूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, वृहद पोषक तत्वों में अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवनशैली का कारण होता है।
वृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण मतलब हुआ मोटापा व्यक्ति। ठीक है, क्या हुआ? मोटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण खालिस्तान नामक रोग की उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके पहले भी अपन लोग पढ़ चुके हैं कि B12 के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। वो भी कौन सा एनीमिया होता है? पर्निशियस एनीमिया होता है। कौन सा होता है? पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल क्या कराया जाए? ऑब्वियस, स्तनपान कराया जाए। ये तो बच्चे को पता है। ठीक है, क्योंकि एड वगैरह होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, उसमें काफ़ी बता दिए जाते हैं चीज़ें। पंचभोज समूह योजना ब्लैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो भैया पंचभोज समूह योजना जो है वो RDA के द्वारा जो निर्दिष्ट पोषक तत्व है, ठीक है, उसकी मतलब रिकमेंड करता है ये। ठीक है, कौन करता है? RDA। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस काहे के लिए काम आता है? फॉस्फोरस ब्लैंक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी पहले मैं आपको बोल चुकी हूँ, जो कैल्शियम है, कैल्शियम और फॉस्फोरस अधिकतर कॉम्बिनेशन में रहते हैं दांतों और हड्डियों में, तो अस्थि और हड्डी इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ साथ फॉस्फोरस जो होता है उसमें मसल्स का भी काम आता है, जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ने में भी फॉस्फोरस क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है, निमोनिया की जटिलता ब्लैंक का कारण बनती है। ठीक है, निमोनिया क्या होता है? निमोनोकोकस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरियल बीमारी है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसके बाद अपनी जो सांस लेने की में भी हमको प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, क्योंकि वो स्टफ कर देता है, जो श्वास नली है उसको सिकुड़ा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है? देखो, हृदय की गति बढ़ रही है, हाँ बढ़ती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, तो हाँ होती है। तो उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का आता है, कोणीय मुखपाक। ठीक है, तो कोणीय मुखपाक या फिर हम बोलते हैं जीवाशोथ या फिर ओस्ट विदरता। देखो, मैं इसके पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है। ठीक है, कि कोणीय मुखपाक या फिर मतलब बोल सकते हैं जीभ का कटना या फिर होठों का फटना, तो ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। किसी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से मेनली अपन को ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी के लिए जो बोल सकते हैं हड्डी की बीमारियां वगैरह जो कैल्शियम की कमी से होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C के स्रोत जो है वो खट्टे फल वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, और विटामिन D के जो स्रोत है वो जैसे मछली का तेल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई। ठीक है, और विटामिन D ही एक ऐसा विटामिन है जिसका सिंथेसिस करती है हमारी स्किन, जिसका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, एज इट इज अपने को प्राप्त नहीं होता है विटामिन D। ठीक है, और विटामिन C का स्रोत कौन है? खट्टे फल। ठीक है, इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? संचरणशील रोग है। तो संचरणशील इसमें से डायबिटीज़ नहीं, या जेनेटिक भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, डिप्थीरिया बिल्कुल, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरास्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है। तो डिप्थीरिया जिसके लिए लगता है DPT का टीका लगता है, वो क्या है? एक संचरणशील रोग है जिसके लिए वैक्सीन कौन सी लगती है? DPT, जो कि कितनी बार लगती है? 3 बार लगती है। एक जन्म के समय शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विटामिन K की कमी का मुख्य संकेत क्या है? ठीक है, विटामिन K जो होता है, मैंने K से याद करा था, किल मतलब मारना। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का ठीक से नहीं जम पाता है, बिकॉज रक्त का थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजिन बनना ज़रूरी है। और फाइब्रिनोजिन क्या करता है? ऐसे जो पपड़ी जमती है ना अपने लगे हुए ऊपर ब्राउन कलर की, तो वो विटामिन K ही बनाता है। ठीक है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का यूज़ होता है। तो विटामिन K की कमी से मेनली जो बीमारी होती है दैट इज़ दी हिमरेज, रक्तस्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर दी नेसेसरी स्टेप्स टू टेक द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। तो डेंगू क्या से होता है? एडिस मच्छर से होता है। ठीक है, और डेंगू के आप लोगों को पता है, डेंगू में मेनली क्या कम होती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। क्या होती है? प्लेटलेट्स कम होती है। हम लोग बात करते हैं और डेंगू की रोकथाम के लिए आप क्या करोगे? प्रणाली स्वच्छता अपशिष्ट निकास करोगे, बिल्कुल, ताकि मच्छर ना हो। ठीक है, मच्छर भगाने उत्पाद का उपयोग करोगे, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा करोगे। तो उपयोग सब इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है,
शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकता बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बहुत खालिस्तान की अवधियों में से एक है। हाँ, तो शैशवकालीन, इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शैशवकालीन अवस्था वो अवस्था होती है कि इस समय हमारी बहुत ज़्यादा शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि बहुत अधिक तेज़ी से होती है, इसलिए अगर बच्चा जन्म के समय जितने साल का होता है उसके ही 6 महीने बाद वह उसकी दोगुना हो जाता है। ठीक है, 6 महीने में वो उसका दोगुना वजन का हो जाता है। तो अपनी वृद्धि बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो तीव्र वृद्धि हाँ होता है। दांतों के तीव्र निर्माण नहीं। तेज़ी से चलना, क्या ही बात है ये। तो तीव्र वृद्धि इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, पोषण आहार लेने एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खालिस्तान की अच्छी संभावना होती है। सामान्य प्रसव की, बिल्कुल सामान्य प्रसव क्योंकि सिजेरियन जटिल कैसे होगा, तो सामान्य प्रसव की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पर्दा घूंघट प्रथा खालिस्तान की उपलब्धता घटाती है। तो पर्दा या घूंघट प्रथा से क्या होगा, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी और सूर्य की रोशनी से क्या मिलता है, विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए जब बात करें तो पीले फलों में हमको मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग जो कि खट्टे फलों में मिलेगा। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन डी मिलता है सूर्य से और मछली के तेल वगैरह से। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो जन वितरण प्रणाली जो हम बोलते हैं पीडीएस 1965 में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे लाभार्थी जो है बच गए थे, तो हमने 1997 में 1997 में टीपीडीएस शुरू कर दिया था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू कर दिया था। अब वो बोल रहा है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या खाना देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएस है ना, वो खाद्य किसके रूल्स फॉलो करता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के रूल्स को फॉलो करके इसका सब कुछ दिया जाता है कि आपको क्या क्या देना है, कैसे वितरण करना है। कपड़े क्यों देगा वो, गेहूँ चावल शक्कर मिट्टी का तेल बिल्कुल देगा। सब्जी फल नहीं देता है क्योंकि वो ऐसा कुछ क्या मतलब ख़राब हो जाएगा। और इम्यूनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं कराता है। ठीक है, तो इसमें क्या देगा वो अपने को, व्हीट राइस शुगर और केरोसिन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खालिस्तान को जन्म देती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो भारी शिशु, स्वस्थ शिशु, तो स्वस्थ शिशु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन जो होता है वो कब लगती है, एमएमआर की 9 महीने से 9 से 10 महीने में लग जाती है। ठीक है, मिजल्स के लिए लगती है, मम्स के लिए लगती है, बिल्कुल तीनों के लिए लगती है। मैं बता ही थी और वही पूछा ही है। ठीक है, तो ये किस रोग से सुरक्षा देती है, तो मीजल्स मम्स एंड रूबेला, एमएमआर नाम समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है। खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की सुगमता, खाद्य का उपयोग और खाद्य की मार्केटिंग। नो, मार्केटिंग करने से क्या सुरक्षा मिल रही तुमको। ठीक है, तो खाद्य की मार्केटिंग जो सी उसकी सुरक्षा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है पैंडेमिक डिसीज रेफर्स टू, सर्वव्यापी डिसीज क्या होती है। ठीक है, देखो पैंडेमिक सर्वव्यापी जो होती है, जो वो डिसीज होती है जो पूरे संसार में फैली हो। ठीक है, पूरी दुनिया में फैली हो, दुनिया है जैसे। ठीक है, स्थानिक डिसीज जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फैली हो। ठीक है, महामारी उसको बोलते हैं जो पूरी दुनिया में भयंकर तरीके से फैली हो, पूरी दुनिया में फैली हो, जैसे कोरोना फैला था वो महामारी था। ठीक है, एड्स की अभी हमने बात की, तो एड्स सर्वव्यापी है, सभी जगह है, किसी एक स्थानिक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, हाँ, तो उसको हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी। गरीबी रेखा से नीचे नहीं, जब रोग वृद्ध लोगों को हो, जब नहीं, तो क्या आ जाएगा इसमें, जब रोग जो है वो पूरे विश्व में फैल जाए तब उसको बोलते हैं पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, गर्भकालीन मधुमेह के कारण खालिस्तान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। ठीक है, तो गर्भकालीन मधुमेह के कारण मैं आपको बता दूं, जन्म के समय अधिक भार वाला शिशु उत्पन्न हो सकता है, अधिक भार वाला, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, अल्प पोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में खालिस्तान होने की संभावना अधिक होती है। मतलब बच्चा अगर अल्प पोषित है ना, अल्प पोषित है, तो उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो सकता है, प्रोटीन कुपोषण हो सकता है, ऊर्जा कुपोषण होता है, तो सभी हो सकता है क्योंकि वो है ही अल्प पोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वे
सॉरी स्कर्वी हमने अभी 10 बार तो आपको बता दी। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और फैट की उससे कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है? 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है द बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहाँ रहता है? ठीक है। तो इन्फ्लुएंजाज जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा जितने भी इन्फ्लुएंजाज ग्रुप होंगे वो आपका गले और नाक में होंगे। कहाँ पे होंगे? गले और नाक में होंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो होता है ना वो आपका जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, काली खांसी वगैरह जो भी है वो इन्फ्लुएंजा से ही होते हैं। ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है वो भी कहाँ रहेगा? हमारे नाक और गले में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्टि कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड पैथोजन। एक्चुअल में होता क्या? पैथोजन क्या होता है? देखो, बीमारी होती है ना, बीमारी, तो बीमारी जिसके कारण होती है उसको बोलते हैं भैया हम पैथोजन, उसको बोलते हैं हम पैथोजन। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं टीकाकरण में, आपको बता दूं, वैक्सीनेशन इसका आंसर है। वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो आपका वैक्सीनेशन हो रहा है बीसीजी का। ठीक है। तो बीसीजी के वैक्सीनेशन में एक्चुअल में जो किसके लिए होता है? टीबी को क्योर करने के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है। तो टीबी कहाँ से होती है? माइकोबैक्टीरियम से होती है। तो माइकोबैक्टीरियम को अधमरा करके बच्चे के शरीर में एक सफिशिएंट मात्रा में पहुंचाया जाता है ताकि वो अधमरा जो बैक्टीरिया है वो उसके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सके। लेकिन बच्चे का शरीर उस जो बोल सकते हैं आउटर कोई आया है अतिथि उनके यहाँ, तो उसको निपटाने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, है ना। एक प्राइमरी एंटीबॉडी बनती है जो कि उसमें थोड़ी बहुत बन जाएगी। ठीक है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी जब हमने बीसीजी का टीका लगाया, मतलब माइकोबैक्टीरियम को अधमरा करके फेंका, शरीर के अंदर डाला, पर क्या होगा? जब माइकोबैक्टीरियम अच्छे रूप में स्ट्रॉन्ग बन के हमारे शरीर में एंटर किया, तब यही जो एंटीबॉडीज़ है, ये जो पहले की एंटीबॉडीज़ थी वो भी फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। आ रहा है समझ में? फिर वो उसको मारने में सक्षम होती हैं। तो टीकाकरण में यही किया जाता है, उसको पैथोजन को क्या करते हैं? क्षीण बनाकर, है ना, क्षीण बनाकर हम उसको अंदर भेजते हैं उसके ताकि जब वो स्ट्रॉन्ग रूप में भी करें तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उसको तुरंत पहचान लेती है और एंटीबॉडीज़ को बना लेती है। एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं बी सेल, याद करना कौन सी? बी सेल्स, बीटा सेल्स जो होती हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। 1 किलो कैलोरी कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, तो चार तो मेरे को भी पता था। अब 4 के बाद अपन को याद करना है 184 किलो जूल। क्या याद करना है? 184 किलो जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। 4 अपन रटी लेते हैं, 1 किलो कैलोरी 4 दशमलव कुछ है, तो अब इसमें देखो 4.33 ऑप्शन दिए, तो 184 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है हालिया अध्ययनों में संकेत मिला, उस समय हालिया था, अध्ययनों में संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एराकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनाइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे खालिस्तान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअल में ये दोनों जो होता है ना DHA, तो DHA जो होता है वो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसमें आ जाएगा अपना मस्तिष्क का विकास। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा किशोरावस्था में आयोडीन की न्यूनता विकार होने से क्या होता है? ठीक है। अब मेरे को बताओ किशोरावस्था में आयोडीन का नाम आ गया, मतलब किसका नाम आ गया? गोइटर का नाम आ गया। आयोडीन का नाम आ गया मतलब किसका नाम आ गया? थायराइड ग्लैंड का नाम आ गया। आयोडीन का नाम आ गया मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का नाम आ गया। तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है? तो इसमें अपन को दिख रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाँ, तो इसमें क्या होता है? किशोरावस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी हो जाती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। इसमें से मोनोसैकेराइड कौन है? ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। मोनो मतलब एक ही चेन बनी हुई है। ठीक है। डाई मतलब 2 की चेन बनी हुई है। ठीक है। और ट्राई मतलब 3 की चेन बनी हुई है। ठीक है। जिसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो लैक्टोज नहीं है, माल्टोज नहीं है, गैलेक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड है।
ठीक है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आपको रटने के हिसाब से, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो आज के लिए हम लोग का इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड ट्राई टू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।